डू यू नो सरमत, मम्मी ने मुझे एक दोस्त बनकर पाला है। पापा की डेथ के बाद अगर वो चाहती तो उससे शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जवानी मेरी तरबियत को दे दी। और रिटर्न में मैंने क्या दिया? कम ऑन यार, ठीक हो जाएगा सब कुछ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर मुझे अपनी मम्मी वापस चाहिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उनकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। I want her back. सिर्फ एक मर्तबा वो मेरा नाम लेके मुझे पुकार ले, बस। सब छोड़ दूंगा मैं, उनकी खातिर सब कुछ छोड़ दूंगा। सिर्फ एक मर्तबा। अगर इशू रानी आए तो मैं रानिया को भी छोड़ दूंगा। उनकी खातिर मैं रानिया को छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी मां चाहिए। भाईजान, क्या हुआ अम्मी को? क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे माइनर सा अटैक था। माय गॉड। नहीं, एक मिनट। तुम अपनी माँ से मोहब्बत करती हो? आप कैसी बातें कर रहे हैं? बस तो फिर जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनो। तुम जाओ आंटी आमना की तरफ और अमन को एतमाद में लेकर रानिया वाली सारी सूरत हाल समझा दो, ताकि जब वो लोग आंटी को मिलने आए तो उन्हें कोई नया शौक ना लगे। और किसी तरीके से अमन को यह बात समझा दो कि वो खुद कहे कि रानिया को घर वापस लाया जाए। समझ गई तुम? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारी माँ की जिंदगी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जो ही आंटी जागती हैं ये टेंशन उन्हें दोबारा डिस्टर्ब करेगी। तो मेरी बात समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? बस तो फिर तुम दोनों जाओ और हर सूरत में आंटी और अमन को राजी करके लाओ। इसी में आंटी की जिंदगी है। और हाँ, यहाँ की फिक्र मत करना, हम है ना यहाँ। रुको, नहीं, मैं मजीद अपनी वजह से लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मतलब? अगर ये सारी प्रॉब्लम रानिया की वजह से है तो मैं उसको तलाक दे दूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, माउफ हो गया तुम्हारा जहन। ये ठीक है कि तुम अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि उनकी वजह से तुम किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दो। और दूसरी बात यह है बेवकूफ आदमी कि जब आंटी को यह मालूम होगा कि उनकी वजह से एक मासूम लड़की पर जुल्म हुआ तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वो खुश होंगी? हरगिज नहीं। ये एक नया दुख होगा, उन्हें एक और शौक लगेगा। माइंड इट। भाईजान, सरमत भाई ठीक कह रहे हैं। ये मामला बहुत 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 समझदारी से हैंडल करना पड़ेगा। जल्दबाजी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जो जी में आता है करो, लेकिन मैं अपनी माँ को मरते नहीं देख सकता। सब ठीक हो जाएगा यार, बस वैसे ही करो जैसे मैं कह रहा हूं। और तुम जाओ नहीं, और कोशिश करो कि किसी तरीके से आंटी और अमन को ये समझा सको कि आंटी की जिंदगी में अल्लाह के बाद उनका बहुत ज्यादा मुद्दा है।
रानिया, क्या बात है, खैरियत तो है? मैं तो परेशान हो गई थी। नहीं सादिया, बिल्कुल खैरियत नहीं है। एक तो इन लोगों ने फिर से कल निकाह रख दिया है। कल? हाँ, और दूसरा ये कि तुम्हें पता है मैं यहाँ से फोन भी नहीं कर सकती। एक दो दफा मैंने छुप के किया था, लेकिन ना तो शर्जील अपना मोबाइल उठाता है, ना उसके घर से कोई जवाब देता है। यानी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं शर्जील का पता करती हूँ, डोंट यू वरी। मैं फिर तुम्हें रात को कॉल करती हूँ, रात में बात होगी। ओके, बाय। आप तो जब भी आती है खुशबू के झोंके की तरह आती है और ऐसे ही चली जाती है। 2 घड़ी मेरे साथ भी बैठे तो कम से कम मुबारकबाद ही दे दे। किस बात की मुबारकबाद? पहली बात तो ये है कि मेरी टांग अब ठीक होगी, जो थोड़ी बहुत रहेगी वो भी ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि इस जुमतुल मुबारक को मैं आपका जीजा जी बनने वाला हूं। बड़े कमीने आदमी हो तुम। है? ये तो कोई बात ना हुई। नीनी, तुम इस वक्त? वो अमन, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। क्या बात? खैरियत तो है ना? मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। आंटी हॉस्पिटल में? उनकी तबीयत तो... वो उन्हें हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक? तुमने मम्मी को बताया? चलो मैम। नहीं, पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो। उसके बाद अगर तुम्हारा जी चाहे तो चली जाना। जी चाहे तो? क्या मतलब? वो भाईजान एक रानिया नाम की लड़की से मोहब्बत करते थे और उन्होंने, जब मामा हज के लिए गई हुई थी तो उन्होंने उससे निकाह कर लिया है। हाँ, अब वो उनकी बीवी कहलाती है। लेकिन नीनी, मम्मी बेहोश है और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब उन्हें होश आए तो उन्हें मुकम्मल सुकून चाहिए, वरना उनकी जान को खतरा है। अब अल्लाह ताला के बाद तुम्हारा और आंटी का रवैया ही उन्हें बचा सकता है। अगर मम्मी शर्जील भाई से नाराज भी हैं तो उन्हें राजी किया जा सकता है। असल प्रॉब्लम तो तुम्हारी और आंटी की है। तो तुम मुझसे और मम्मी से क्या चाहती हो? हम लोग ये चाहते हैं कि अगर तुम और आंटी आकर मम्मी को ये समझाएं कि वो रानिया को बहू मान ले। बस नहीं, बस ठीक है, अब तुम जाओ। प्लीज लीव मी अलोन। प्लीज जाओ प्लीज।
सब सुन लिया, सब सुन लिया है। Do you know, सरमत, मम्मी ने मुझे एक दोस्त बनकर पाला है। पापा की डेथ के बाद अगर वो चाहती तो जी डॉक्टर साहब, मम्मी कैसी? जब तक उनको होश ना आ जाए कुछ कहना मुश्किल है। क्या मतलब? नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। अब दुआ करो। बाबा मैं अब जाऊं, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, पहले बाजी तो मुकम्मल करो। 9 बजे से खेल रहे हैं, 11 बज गए हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। बस बेटा 10 मिनट में खत्म कर देते हैं अभी। मामा अब जाने दो ना, उसे हलकान कर दिया, बेचारी को थक गई है वो। थैंक यू मामा। हाय हाय बेगम, वो भी क्या दिन थे, तुम्हें याद है? लेकिन हमें याद है, जरा जरा याद है, जब सारी सारी रात छत पर चांद की चांदनी में हम शतरंज खेला करते थे। लेकिन अब शतरंज तो क्या, तुमने लड़ना झगड़ना भी छोड़ दिया। शहाबुद्दीन, क्या उल्टी सीधी हाँकते रहते हो? तुम मुझे ये बताओ कि रामिस से बात हुई? अब क्या प्रोग्राम है उसका? बात भी कर लेंगे उससे, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि अभी कुछ दिन ना उसे अपने हाल में रहने दो। थोड़ा सा वक्त गुजर जाएगा तो फिर दोबारा बात छेड़ेंगे। शहाबुद्दीन, शादी वक्त पर होनी चाहिए, साथ ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़ा आराम रहता है। मैं आराम रहता है भाई, हर कोई हमारी तरह बेवकूफ तो नहीं होगा ना, जो आपके फलसफे पर अमल करता हुआ शादी के घड़े में छलांग लगा दे। तुमसे तो बात करना फजूल है, बस उल्टी सीधी हाँकना शुरू कर देते। बड़ी जरूरी बात करनी थी बेटा, वो कई दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं बात करूं। क्या बात है? वो पहले एक बाजी ना हो जाए। हाँ रानिया, मैं बात कर रही हूँ। सादिया क्या हुआ? बात हुई शर्जील से? हाँ, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। फिर क्या कह रहा था? मैंने सब पता किया है, हमसायों से भी पूछा है, किसी को कुछ पता नहीं कि शर्जील लोग कहाँ गए हैं। सादिया मैं क्या करूँ? देखो, इसमें ऐसा घबराने की कोई बात नहीं। मैं मैसेज लगाई हूँ, जैसे ही शर्जील या कोई और आएगा उसे फौरन पता चल जाएगा। देखो अभी रात काफी हो गई है, मैं ऐसे करूंगी सुबह होते ही फिर चक्कर लगा दूंगी। शर्जील सुबह भी ना आया तो क्या होगा फिर? भाई ये कैसे हो सकता है? अगर वो लोग वक्ती तौर पर कहीं गए भी हैं तो रात को जरूर घर वापस आ जाएंगे। देखो इसमें ऐसा घबराने की कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो और रिलैक्स करने की कोशिश करो। सुबह होते ही इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। देखो अपना ख्याल रखना, ओके? अल्लाह हाफिज। ये तो कोई बात ना हो।
रानी जी, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। क्या बात है, खैरियत तो है? कुछ नहीं। ओह, मैं समझ गया हूँ। वो पता है क्या, ये लड़कियां बड़ी अजीब होती हैं। शादी के वक्त खुश भी होती हैं और उदास भी होती हैं। वैसे आप फिक्र न करें, मैं आपको फूलों की तरह रखूंगा। नवीद, अरे क्या कर रहे हो वहां? आपा, मैं तो बस पानी देने आया था। अरे नवीद, अरे कल से इंशाल्लाह रानियां तुम्हारी हो जाएगी। जी भर के बातें करना। चलो अच्छा नहीं, आओ चलो। तेरे फिराक के लम्हे शुमार करते हुए, तेरे फिराक के लम्हे शुमार करते हुए बिखर गया हूँ तेरा इंतजार करते हुए, तेरे क्या बात है बेटा? अरे बाबा, आप अभी तक जाग रहे हो? हाँ? क्या बात क्या है? परेशानी काहे की है? कुछ भी नहीं। बेटा, हम समझते हैं, मगर किया क्या जा सकता है? ये सब तकदीर के खेल हैं। और तुमने कहावत तो सुनी होगी ना कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। एक बात और तुम्हें बता दें कि इसमें तुम्हारी माँ की नीयत का भी दखल है। वो जो काम ना करना चाहे ना, वो कभी हो नहीं पाता। अब चंद मिनट पहले पहुंच जाते तो अमन हमारी बहू होती। छोड़े बाबा, कोई और बात करे, कोई अच्छी बात। क्या अच्छी बात करे यार? तुम्हारी माँ जोर दे रही है तुम्हारी शादी के लिए, और हमने भी कह दिया है कि तुम इतनी बड़ी गलती इतनी जल्दी नहीं करोगे। तुम्हें इस काम के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। आपने ठीक ही कहा बाबा, बल्कि अब ये गलती तो मैं शायद सारी उम्र न करूं। खैर, ये शादी कम वक्त है तो गलती, मगर है बड़ी हसीन गलती, करना पड़ती है। वैसे आपस की बात है, ये गलती करनी भी चाहिए। आप फिर वही बोर टॉपिक लेके बैठ गए बाबा। आप ही बताएं, आप आंटी की तरफ गए थे। अरे आहिस्ता बोलो ना, तुम्हारा जाना और बात है, हमें तो मंसूर की तरह सूली पे चढ़ना पड़ेगा। वैसे कल हम जाएंगे। नहीं, तुम और फरीद अब घर जाओ, रात बहुत हो चुकी है। नहीं भाई, मैं मामा को छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे पगली, छोड़ के जाने को कौन कह रहा है? और फिर मैं और शर्जील हैं ना यहाँ। तुम अभी चली जाओ, सुबह अर्ली आ जाना। उस वक्त तक इंशाल्लाह आंटी को भी होश आ जाएगा। हाँ नहीं सर, मैं ठीक कह रहा। तुम लोग घर जाओ, मैं और ये है ना यहाँ। फरीद, वो
डॉक्टर एहसान वाला काम याद रखना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मेरी उनसे बात हो गई है और मेरी डॉक्टर असद से भी बात हो गई है। वो लोग टाइम बाई टाइम पे इनको विजिट करते रहेंगे और जो ही आंटी मजीद बेहतर होती हैं इन्हें मेरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दें, वहाँ इनकी केयर अच्छे तरीके से हो सकेगी। थैंक यू। जाने नहीं, बहुत रात हो गई। चला कुछ खा ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो पागल आदमी, मेरा मतलब है कि 1 बज रहा है रात का और तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। इस तरह तो तेरी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं समझ। थैंक यू। अच्छा चल एक काम करते हैं, मैं तेरे खाने के लिए कुछ यहीं ले आता हूँ, ठीक है? मैं आता हूँ 5 मिनट में। ए लड़की, ये क्या मनहूस सूरत बना रखी है तुमने? मेरे भाई जैसा रिश्ता तो चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। खैर, ये जोड़ा और जेवर तुम्हें देना भूल गई थी, कल पहन लेना निकाह पे। अरे है तो निकाह ही, पर हो तो दुल्हन ना। और हाँ, ये जेवरात सारे मेरे हैं, कल निकाह के बाद वापस ले लूंगी मैं। ये सब मैं अपने भाई नवीद की वजह से कर रही हूं, समझी तुम? अब ये ना हो कि अपना कहकर इन पर कब्जा ही कर लो। हाय हाय, पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है तुम्हारे लिए हमें। लो संभालो अब इन्हें। जी डॉक्टर, दुआ करें, अल्लाह बेहतर करे। आंटी, अवन बातें नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो अपने कमरे में है, तबीयत ठीक नहीं उसकी। मैं अभी बुलाती हूँ। अमन, अमन बेटा। अरे रहने दे भाभी, हम वहीं जाकर मिल लेंगे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी भी कोई बात नहीं। अमन, अमन बेटा, तुम्हारे चचा बुला रहे हैं। देखें भाभी, अमन हमें बिल्कुल ऐसे ही अजीज है जैसे रामेश और सनिया,
और आज हम खास तौर पर इसीलिए आए थे कि अमन बिटिया। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा, बैठो बैठो। तुम्हारी ही बात हो रही थी। देखो बेटा, तुम्हारी शादी की सारी जिम्मेदारी हमारी है। उस शर्जील में कभी पता चले कि अमन हमारी बेटी है। मैं अभी आती। खैरियत तो है भाभी? ये अमन को क्या हुआ? शादी के जिक्र पर लड़कियों का शर्मा जाना तो समझ में आता है, मगर ये कुछ भी नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं। नहीं भाभी, आप कुछ छुपा रही हैं। क्या बात क्या है? सब ठीक तो है ना? वो शर्जील तो खैरियत से है ना? कुछ भी ठीक नहीं है भाई साहब, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं रात से सोच सोच कर। क्या बात क्या है? बहुत गड़बड़ हो गई है भाई साहब, बहुत गड़बड़ हो गई। शर्जील ने रहीला को भी नहीं बताया कि उसने एक लड़की से निकाह कर रखा है। निकाह? हाँ, मैं मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना है। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। अब कहने के लिए कौन सी बात रह गई? बहुत कुछ है, अगर तुम सुनना चाहो तो। देखो अमन, मम्मी इस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश में, उन्हें इस वक्त भी और जब वो होश में आएंगी उस वक्त भी तुम लोगों की शदीद जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा मुजरिम मैं हूं, मम्मी नहीं। बल्कि मैं तो मम्मी का भी मुजरिम हूं। इस सब का जिम्मेदार मैं हूं और मैं जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं और मुझे इस चीज का एहसास है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची। लेकिन यकीन मानो, मुझे ये अंदाजा हरगिज नहीं था कि मम्मी ये चाहती है। ये सब कुछ जानते बूझते मंसूबे के तहत नहीं हुआ। फिर भी मैं तुम्हारा मुजरिम। And I apologize. I'm really sorry. तुम यहाँ क्यों आई? आंटी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं और आपको मुझसे नाराज होना भी चाहिए, लेकिन एक जरा सी गलती से खून के रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। रिश्ते नातों का इतना ही ख्याल था तो ऐसी हरकत क्यों की? आंटी, मैंने अमन को बताया है कि ये सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत नहीं हुआ। ये तो बस हालात। इंसान अपने कारनामों का सेहरा हमेशा हालात के सर ही बांधता है। देखिए आंटी, मैं आप लोगों को दुख देने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। खैर, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। ये बताओ, यहाँ क्यों आए हो? आंटी, मम्मी की हालत बहुत खराब है।
उनको आपकी शदीद जरूरत है। अगर उनको कुछ हो गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बेटा, ये मिसेस रेहान के फैशन शो में पहना था जी, और उसने कैटवॉक पे भी पहना था। राइट राइट राइट, हाँ ठीक है। अच्छा छोड़ो इसको, फिर रहने देते हैं, ठीक है ना? अच्छा बेटा जरा इधर आना, बात सुन। ये जीना जो कह रही है क्या सच है? क्या मामा? मैं समझा नहीं। यही कि शर्जील ने चोरी छुपे निकाह कर लिया? जी मामा, वो फरीद, दिस इज वेरी बैड। तुम्हें पता है मेरी पोजीशन पे उसकी इस हरकत से कितना फर्क पड़ेगा? सारी है कि शर्जील नीनी का भाई है और नीनी हमारी बहू है। जी वो अच्छा ठीक है, मैं नीनी से खुद बात कर लूंगी। मामा वो आप आंटी को देखने नहीं गए? नहीं, शर्जील की इस हरकत के बाद जी नहीं चाह रहा, लेकिन तुम्हारा कुछ रिश्ता ही ऐसा है, मुझे जाना पड़ेगा। तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? नहीं मामा, वो मैंने नीनी को ड्रॉप कर दिया था सुबह, तो अब मैं अपने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी उन्हें देखने। मामा कोशिश कीजिएगा ज़रा जल्दी हो लें, क्योंकि आंटी की तबीयत खासी सीरियस है। ठीक है, आज ही चली जाऊंगी। मैं चलूँगा? हाँ ठीक है। जी डॉक्टर, आई एम सॉरी, मैं आपको किसी लाइन में नहीं रखना चाहता। अगर उन्हें मजीद 3-4 घंटे होश ना आया तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप परेशान हो, दुआ करें। गॉड इज गुड। क्या हुआ, मिला? क्या मतलब? सादिया, शर्जील मिला कि नहीं? बोलो, शर्जील मिला कि नहीं? मैं अभी वहीं से आ रही हूँ रानिया। कोई भी शायद घर नहीं आया, क्योंकि मेरा मैसेज अभी तक लॉक में लगा हुआ है। मैं क्या करूं? अब क्या होगा? रुखसाना, ये है रानिया, नवीद की दुल्हन, और ये सादिया है, रानिया की दोस्त। तुम्हें पहले बताया था ना कि इमरजेंसी में हो रहा है, नवीद को जाना है। अब ये रानिया तुम्हारे सुपुर्द है, तुम इसे तैयार करो। मुझे ये तैयार चाहिए, मुझे जाके और काम भी करने। चलो। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। I'm sorry, Rania. I'm sorry. अभी से क्यों रो रही हो? ये आंसू बचा कर रखो, रुखसती के टाइम काम आएंगे। प्लीज आप चुप कर जाए। मैं तो सादिया। चुप कर जाए आप।
लोग रात से जाग रहे हैं, जाके आराम क्यों नहीं करते? नहीं, ठीक हूँ। यार तुमने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, रात भी बस ऐसे ही। कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा है। अच्छा ऐसा कर, तू मुझे जरा घर की चाबियां दे दे, मैं जाके चाय का थर्मस और कुछ चीजें ले आऊं। और हाँ, मोबाइल भी तो कर रहे हैं। एक काम करना समझ, मेरे ड्रॉ में कुछ कैश पड़ा हुआ है, वो साथ लेते आना। बल्कि यहाँ क्या लाना है उसका सदका करो। ठीक। आप आमना आंटी और अमन की तरफ गए थे? हाँ गया था। फिर क्या, बहुत हर्ट है वो लोग। आपने उनसे आने का नहीं कहा? कहा सादिया, सादिया, आज 4 बजे रानिया का निकाह है, इमरजेंसी। शर्जील,